अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो जी आज की वीडियो जो है वो कोई डेली व्लॉग वाली नहीं है, ना ही कोई खाने पीने वाली है। थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो है। सिस्टर ने पूछा है कुछ ने कि यहाँ का स्कूलिंग सिस्टम किस तरह का है, या फिर जो बच्चे यहाँ पर एजुकेशन हासिल करते हैं वो अगर पाकिस्तान चले जाएँ तो वहाँ पे उनका लाइक क्या बनेगा, मतलब वो किस तरह से वहाँ पे सेटअप हो सकते हैं या इस तरह कुछ। या जो बच्चे पाकिस्तान से आते हैं उनको यहाँ पर पढ़ाना हो, स्पेशली घर में माओ को, तो माओ को भी ज़ाहिर सी बात है इतनी लैंग्वेज नहीं आती है, तो उनको पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आज की वीडियो में सारे जो हैं आपके जवाबात होंगे। आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जो लोग चाहते हैं कि वो स्कूलिंग सिस्टम के बारे में जान सके, स्पेन में रहने वाले हैं, जो न्यू यहाँ पर आने वाले हैं, या जो लोग जो हैं वो प्लान कर रहे हैं स्पेन में शिफ्ट होने के लिए, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। तो जी सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि स्पेन में स्कूलिंग सिस्टम किस तरह का है, या यहाँ का पढ़ा हुआ बच्चा जो है वो आगे किसी और कंट्री में चल सकता है या नहीं चल सकता। बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि हम स्पेन में बच्चों को पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, क्योंकि यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है स्पेनिश बोली जाती है, तो यहाँ की पढ़ाई जो है वो फिर किसी और कंट्री में काम नहीं आती है। तो ये मेरे ख़्याल में बहुत बड़ी गलतफ़हमी है, क्योंकि इंग्लिश जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी लैंग्वेज है, मतलब सबसे पहले नंबर पे है, और दूसरे नंबर पे स्पेनिश है। तो जी सबसे पहले बात कर लेते हैं स्कूलिंग सिस्टम क्या है, यानी कि किस तरह की यहाँ पर पढ़ाई है और किस साल से मतलब स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले तो ये कि बच्चा जब 2 साल का हो जाता है ना, तो उसकी स्कूलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। आप चाहें तो बच्चे को स्कूल में एडमिशन करवा सकते हैं, और ना चाहें तो नहीं भी करवा सकते। मतलब ये ओब्लिगाटोरियो नहीं होती है कि आप लाजमी जो है 2 साल के बच्चे को करवाएं। ये मैं अपने जो हमारा कम्युनिदाद है ना उसकी बात कर रही हूँ। तो स्पेन के बाकी इलाकों में मे भी कुछ डिफरेंस हो, या शायद किसी इलाके में 3 साल से स्टार्ट होता हो स्कूल, या फिर 4 साल से, लेकिन यहाँ पर 2 साल से स्टार्ट होता है। अगर आप चाहें तो 2 साल का बच्चा करवा सकते हैं, नहीं तो 3 साल में आपने लाजमी उसको स्कूल एडमिशन उसका करवाना होता है। तो खैर 2 और 3 साल का जो होता है वही होता है जो प्री नर्सरी वगैरह होता है वो, और उसके बाद जो है 4 और 5 साल का जो बच्चा है वो भी, जिसे आप नर्सरी प्रेप कह सकते हैं उर्दू में, मैं आसान अल्फाज में बता दूँ तो 5 साल तक तो जो है ना ही बच्चे की कोई ख़र्चा होता है तालीम का, कोई ना फ़ीस होती है, ना कापियों का, ना किताबों का, कोई भी यहाँ पर अखराजात नहीं होते हैं किसी किस्म के भी। तो ये पहले 5 साल तो बिल्कुल भी बच्चों पे बर्डन नहीं होता है किसी किस्म का भी, ना ही पेरेंट्स पे होता है, ज़ाहिर सी बात है। फिर तो बच्चों को ना स्कूल में ही पढ़ाते हैं, वहाँ कोई स्कूल का काम घर नहीं भेजा जाता करने वाला, ना ही कोई बैग वगैरह उनके लेकर जाने होते हैं। बस बैग लेकर जाते हैं बच्चे, मंडे को लेकर जाते हैं और फिर फ्राइडे को वो वापस लेकर आते हैं। जस्ट उसमें जो ज़रूरत की चीज़ें उन्होंने बोली होती हैं, जिसमें कोई एक्स्ट्रा आपके कपड़े होते हैं बच्चे के, वो रखने होते हैं, ताकि अगर कहीं गिरे बच्चा स्कूल में तो वो चेंज वगैरह कर सके। बाकी स्कूल का कोई काम या कोई भी स्टेशनरी वगैरह जो है ना वो घर से लेकर नहीं जानी होती। जो कुछ करते हैं वो स्कूल के अंदर जो है ना स्कूल वाले ही प्रोवाइड करते हैं। और मैं भी ये बात बता दूं कि अपने इलाके की मैं बात कर रही हूँ, पाइस बास्को की, में भी बाकी इलाकों में जो होता है ना वो डिफरेंट हो चीज़ें इस तरह की। तो खैर जब बच्चा 6 साल का हो जाता है तो फिर उसकी जो है ना प्राइमरी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। 1 क्लास में वो चला जाता है। उसके बाद जो है ना आपने उसकी जो बुक्स वगैरह हैं वो उनकी फ़ीस आपने पे करनी होती है, मतलब स्कूल वाले ही प्रोवाइड करते हैं, देते हैं, लेकिन आपने उनकी पेमेंट करनी होती है बुक्स की। और बाकी जो बच्चों की बाकी चीज़ें हैं क्लास में यूज़ करने के लिए, जैसे नोटबुक्स वगैरह हो गई, और साथ में जो उनके कलर्स, पेंसिल, सब कुछ जो है ना वो आपने अपने पास से मतलब लेके देना होता है बच्चे को। 1 क्लास के बाद जो है ना बच्चों को फिर थोड़ा-थोड़ा जो है ना वो काम भी मिलना स्टार्ट हो जाता है होमवर्क करने के लिए। मतलब वीकेंड पे ज़्यादातर मिलता है, ताकि 2 छुट्टियाँ जो होती हैं ना सैटरडे और संडे की, उसमें बच्चे जो हैं वो फ्री ना रहें, थोड़ा बहुत जो है ना वो काम कर लें, वरना ज़्यादातर काम जो होता है ना वो क्लास के अंदर ही वो कंप्लीट करके आते हैं। तो जी ये प्राइमरी तालीम जो होती है ना ये 6 क्लास तक होती है। 1 क्लास से लेकर 6 क्लास तक आपने 6 साल जो है वो बच्चे को इसी स्कूल में पढ़ाना होता है। और इनके सब्जेक्ट्स जो होते हैं उसमें मैथ होता है, और साथ में इनकी स्पेनिश की क्लास होती है, साथ यहाँ की जो लैंग्वेज है उसकेरा वो होती है, या किसी भी कम्युनिदाद ऑटोनोमा में होते हैं आप तो उसकी जो लैंग्वेज है जैसे कतालान है। साइंस की क्लास भी होती है। इसके अलावा जो है इंग्लिश पढ़ाई जाती है। इंग्लिश जो है ना वो स्टार्टिंग में थोड़े दिनों की क्लासेस होती हैं, हफ्ते में 1-2 दिन होती है। अभी जो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ना, अज़लान और अयाद जो है अभी वो 4 और 6 क्लास में, तो अयाद की अभी हफ्ते में 4 दिन आई थिंक क्लासेस होती हैं इंग्लिश की। तो ये तो हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि यहाँ पर इंग्लिश जो है वो बिल्कुल नहीं पढ़ाई जाती। अभी काफ़ी ज़्यादा जो है ना इंग्लिश पे भी ये लोग तवज्जो दे रहे हैं। इसके अलावा म्यूज़िक क्लास भी होती है, और उसके बाद जो है स्विमिंग क्लास भी होती है। स्विमिंग जो है वो 1 क्लास से स्टार्ट होकर 3 क्लास तक होती है।
यानी 3 साल तक बच्चा जो है वो स्विमिंग भी यहाँ पर सीखता है, और जैसे ही 4 क्लास में जाता है तो फिर स्विमिंग की क्लास जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। और बाकी रहेगी कोई भी मजहबी क्लास, तो वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होती है। इस एरिया में भी यहाँ जहाँ पर ज़्यादा कम्युनिटी है मुसलमानों की या ज़्यादा मुस्लिम्स रहते हैं, वहाँ पर मे बी स्कूल्स में हो। बार्सिलोना में एक दफ़ा मैंने सुना था कि वहाँ पर जो है ना वो स्टार्ट करने लगे हैं कुरान की तालीम के लिए एक क्लास जो है ना वो रखेंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये पब्लिक स्कूल की हैं। प्राइवेट स्कूल के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा इल्म नहीं है, बस इतना ही पता है कि वहाँ की जो स्टडी है ना वो मतलब काफ़ी प्राइसी होती है। तो जिनका एक आध बच्चा है वो तो ज़ाहिर सी बात है फिर अफोर्ड कर लेंगे, लेकिन जिनके 3-4 बच्चे हैं उनके लिए अफोर्ड करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। वैसे प्राइवेट स्कूल जो है ना वो यहाँ पर बहुत ही कम है, बहुत कम लोग जो है ना वो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को भेजते हैं। ज़्यादातर जो है ना वो पब्लिक स्कूल्स में ही बच्चे तालीम हासिल करते हैं। सबके लिए जो है ना तालीम का निज़ाम इक्वल है बिल्कुल। अच्छा जी, फिर बात आ जाती है कि जो बच्चे स्पेन में तालीम हासिल कर रहे हैं, जैसे कि अभी मेरे बच्चे हैं 8-10 साल तक, तो अगर ये अब पाकिस्तान चले जाएँ तो वहाँ पर ये एडजस्ट हो सकेंगे या नहीं स्कूल्स में। तो इसके लिए मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ये बिल्कुल ही नामुमकिन है। बच्चे बहुत ज़हीन होते हैं और बहुत जल्दी जो है वो चीज़ों को पिक कर लेते हैं। थोड़ा मुश्किल ज़रूर होगा बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो लिखने में होती है ना वो तो सेम ही है, नंबर्स हैं जैसे 1-2 है या फिर जिस तरह लेटर्स हैं वो तो सेम है, लेकिन पढ़ने में जो है ना वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो इस सूरत में मैं यही कहूँगी कि आप ना डिसाइड कर लें, मतलब जो भी पेरेंट्स यहाँ पर अपने बच्चों को लेकर आते हैं उनको चाहिए कि वो जो है ना डिसाइड कर लें कि उन्होंने अपने बच्चों को स्पेन में पढ़ाना है या फिर पाकिस्तान में पढ़ाना है। क्योंकि अगर वो कुछ साल जो है यहाँ पर रहेंगे, फिर पाकिस्तान चले जाएंगे, फिर वापस आएंगे, बच्चों को यहाँ पर एडमिशन करवाएंगे, तो ये बच्चों का मुस्तकबिल जो है ना वो ख़राब करने वाली बात होती है। क्योंकि ना वो उधर का रहता है ना फिर इधर का रहता है, और वापस तो आपको लाजमी आना पड़ता है, अपनी फैमिली को बुलाना पड़ता है। जैसे ही पेपर्स वगैरह रीन्यू होने होते हैं तो फिर फैमिली यहाँ पर आती है, बच्चे आते हैं, तो फिर उनको यहाँ पर एडमिशन करवाना पड़ता है। कुछ इलाकों में ऐसा होता है कि आपसे सर्टिफिकेट जो है ना स्कूल का मांगा जाता है, और फिर आपके बच्चे ज़ाहिर सी बात है स्कूल नहीं जा रहे होते, तो आप सर्टिफिकेट कहाँ से देंगे। फिर बच्चों को 6 महीने के लिए यहाँ पर जो है वो स्कूल भेजते हैं, फिर सर्टिफिकेट लेकर पेपर रीन्यू करवाते हैं और फिर पाकिस्तान भेज देते हैं। तो ये बच्चे का इसी तरह साल इधर भी ज़ाया हुआ, साल उधर भी ज़ाया हुआ, तो ये चीज़ जो है ना वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है। मैंने बहुत सारे पेरेंट्स से सुना है कि बच्चे जो है ना वो यहाँ पर नहीं पढ़ाएंगे, वो बस आते हैं अपने पेपर वगैरह बनवाते हैं और फिर पाकिस्तान भेज देते हैं। कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि पेरेंट्स यहाँ पर रहते हैं, बच्चों को वापस भेज देते हैं, अपने रिश्तेदारों के पास रहते हैं, बेशक दादी है उनके पास रहते हैं, ददिहाल में रहते हैं, तो बच्चों की स्टडी करवाने के लिए। उसका क्या फ़ायदा हुआ? मेरे ख्याल में वो बच्चों के साथ बहुत बड़ा जुल्म होता है। एक तो माँ बाप से दूर, और वहाँ पर ना तो वालिदैन को पता होता है कि बच्चा किस तरह से वहाँ पर रह रहा है या उसकी तालीम किस तरह से जारी है। जिस तरह वालिदैन ख्याल बच्चे का रख सकते हैं ना, उस तरह कोई भी रिश्तेदार जो है बच्चे का ख्याल नहीं रख सकता है। तो ये बात तो टोटली गलत है, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और दूसरी सूरत में अगर बीवी को भी वापस भेज देते हैं, बच्चों को भी वापस भेज देते हैं कि माहौल अच्छा नहीं है यहाँ का, तो माहौल जो है आजकल आप देखें तो पाकिस्तान में इससे भी ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पर बिल्कुल भी जो है ना आपके कंट्रोल में होती है हर चीज़। बच्चा स्कूल जाता है और फिर घर आ जाता है, घर में अम्मा और बाप दोनों की जो है ना वो ज़िम्मेदारी होती है कि बच्चों पे तवज्जो दें, बच्चों को जो है वो ऊंच नीच सिखाएं, उनको बताएं कि ये फ़लाँ काम जो है ना वो हम नहीं कर सकते हैं, ये हमारे मज़हब में जो है इसकी इजाज़त नहीं है। ये चीज़ें अगर शुरू से आप बच्चों को सिखाते रहेंगे ना तो बच्चों को बिल्कुल उनके माइंड सेट हो जाएंगे कि हाँ ये चीज़ें जो है ना हमने नहीं करनी है। और फिर दोनों माँ बाप यहाँ पर होते हैं, दोनों बच्चे का ख्याल रख सकते हैं। अगर एक परदेश में रहे और दूसरा अलग अलग रहे तो वो बच्चों के लिए चीज़ें जो है ना वो माहौल ख़राब करने वाली होती हैं। अच्छा, दूसरी बात जो सिस्टर ने पूछी थी कि माँओं को जब ज़ुबान नहीं आती तो वो बच्चों को घर में कैसे पढ़ाएं, यहाँ की जो स्टडी होती है, तो यहाँ की स्टडी के बारे में 5 साल तक तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, छोटी मोटी चीज़ें होंगी। और सबसे पहले तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप ख़ुद भी स्कूल जो है ना वो ज्वाइन करें, आप ख़ुद लैंग्वेज सीखें ताकि आपके लिए आसानी हो, ताकि आपको बच्चों पे तवज्जो देना आसान हो, आपको पता चले आपके बच्चे क्या बोल रहे हैं या क्या सीख रहे हैं, आपको उन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। और ये तभी आपको पता चलेगा जब आपको यहाँ की ज़ुबान आती होगी। मैं अपने बच्चों की तालीम में अब तक तो इनकी मैं हेल्प करती रही हूँ, मतलब 4 क्लास तक कर सकती हूँ, लेकिन इसके बाद जो है ना स्टडी डिफ़िकल्ट होती जाती है, ज़ाहिर सी बात है, तो फिर मेरे लिए भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि मुझे भी इतनी ज़्यादा नहीं आती है। वैसे मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड की है, उसका लिंक भी मैं आपके लिए जो है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और उस पर जो है ना बड़ा ईजी होता है, किसी भी लैंग्वेज में आप जो है ना ट्रांसलेट कर सकते हैं, पूरे पेपर पर आप फ़ोटो लेकर उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ईजी तरीका है। और अगर आप बच्चे की बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर सकती हैं और वो 1, 2, 3 या 4 क्लास में है, 5, 6 में भी, तो आप स्कूल में बात कर सकती हैं। उनके पास जो है ना ट्यूशन के लिए क्लासेस अवेलेबल होती हैं, स्कूल में ही टीचर्स होते हैं, स्कूल टाइमिंग के अंदर ही जो है ना वो बच्चों को ट्यूशन देते हैं।
जैसे मैं अपने बच्चों की लगवाई हुई है ट्यूशन, इस साल मैंने याद की भी लगवाई है क्योंकि वो 6 ईयर्स में है, तो मैं उसको इतनी ज़्यादा जो है ना वो मुझे समझ नहीं आती, मैं उसको स्टडी नहीं करवा सकती। तो टीचर ने मुझे बोला था कि अगर आप करवाना चाहें तो जो उनको ब्रेक होती है ना, ब्रेक में बाकी बच्चे तो खेलते हैं लेकिन ये स्टडी करती है, अकेली नहीं है, बाकी भी काफ़ी सारे बच्चे हैं और स्पेनिश भी हैं, ये नहीं कि बाहर के बच्चों को नहीं आती, स्पेनिश बच्चे भी जो है ना वहाँ पर ट्यूशन लेते हैं। और फिर अज़लान की भी अभी जो है वो स्कूल के बाद है, वहीं पर होगी स्कूल के अंदर ही, लेकिन 4:30 बजे छुट्टी होती है, तो 4:30 से लेकर 6 बजे तक उसकी जो है ना वो क्लासेस होंगी, जिनको आप ट्यूशन कह सकते हैं। वहाँ पे वो सारी जो है ना बच्चों की प्रिपरेशन करवाएंगे एग्ज़ाम्स के लिए, या जो भी उनको समझ नहीं आती है ना चीज़ों की, वो सारी वहाँ पर बच्चों की हेल्प करेंगे करने में। तो ये चीज़ें आप अपने स्कूल से जो है ना वो पता कर सकते हैं, टीचर से, प्रिंसिपल से बात करके। हस्बैंड ज़ाहिर सी बात है उनको तो लैंग्वेज आती होगी, तो आप वहाँ से पूछ कर जो है ना ये चीज़ें फ़िक्स करवा सकते हैं। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं लंच बॉक्स पे। लंच बॉक्स जो है ना वो स्पेन में तो उसका रवाज है ही नहीं ना बिल्कुल, मतलब दिन में छुट्टी होती है बच्चों को, आप चाहें तो उसको घर लेकर आ सकते हैं, चाहें तो वहाँ पर उनका लंच लगवा सकते हैं, लेकिन घर से भेज नहीं सकते क्योंकि वहाँ पर इक्वल लंच बच्चों ने करना होता है। वहाँ पर जो है ना अलाउड नहीं है कि आप अपना अलग लंच लेकर आएँ और यहाँ पर करें। सुबह 9 बजे स्कूल स्टार्ट होता है और फिर 12:30 बजे उन बच्चों को छुट्टी हो जाती है जिन्होंने घर आके लंच करना होता है। 2:30 बजे तक वो घर पे रहते हैं, लंच वगैरह करते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और 2:30 बजे उन्होंने वापस जाना होता है स्कूल, और उसके बाद जो है फिर 4:15 बजे छुट्टी होती है। और अगर आपने वहाँ पर बच्चों का लंच लगवाना है तो उसके लिए आप जो है ना, आपके लिए मुस्लिम बच्चों के लिए वहाँ पर वेजिटेरियन मेन्यू जो है ना वो अवेलेबल है। वो पूरी लिस्ट जो है पूरे मंथ का जो मेन्यू है ना वो घर में सेंड करते हैं, या उन्होंने अपनी वेबसाइट पे लगाया होता है, तो दिखा देते हैं कि ये चीज़ जो है ना वो बच्चे को दी जाएगी। लेकिन अगर बच्चा स्कूल में लंच करता है तो वो आपको पे करना पड़ेगा उसके लिए सालाना, हर साल जो है वो आपको पे करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। अगर आपका काम अच्छा है, आपकी जॉब वगैरह अच्छी है, तो फिर तो आपको पे करना पड़ेगा वो। लेकिन अगर आपकी इनकम कम है, जितनी होनी चाहिए उस हिसाब से वो स्कूल वाले आपको बता देते हैं, अगर आपकी इस लेवल से इनकम जो है वो कम है तो फिर आप वहाँ से स्कॉलरशिप ले सकते हैं बच्चे के लंच के लिए, जो कि फ्री में आपको वो फिर देंगे। तो जी आई होप जो बातें मैंने आपको बताई हैं उसमें कुछ जो हैं वो आपके काम की हों या आपको समझ आ गई हों। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये वहम आप अपने दिल से बिल्कुल भी निकाल दें कि यहाँ की एजुकेशन जो है वो किसी काम की नहीं है, मतलब आगे नहीं ज़िंदगी में बच्चा जा सकता। बच्चा ज़िंदगी में ज़रूर आगे जाता है अगर पेरेंट्स जो हैं वो उसका साथ दें और उसको अच्छे से तालीम जो है उसको दिलवाएं। ये ना सोचें कि ये तालीम किसी काम की नहीं है तो बस इतनी ज़रूरी जितनी है उतनी पढ़ लें। तो बहुत अच्छा सिस्टम है यहाँ का एजुकेशन का। टीचर्स जो हैं वो हर चीज़ जो है वो पेरेंट्स के साथ मशवरा करके ही करते हैं, हर चीज़ पूछते हैं, परमिशन लेते हैं। अगर पेरेंट्स उस चीज़ की परमिशन देते हैं तो वो करते हैं, अगर नहीं देते तो वो नहीं करते हैं। जैसे कि पिकनिक्स वगैरह पे जाना या स्कूल ट्रिप्स वगैरह अरेंज करते हैं, या कोई भी एक्स्ट्रा क्लास उन्होंने दिलवानी होती है तो वो सबसे पहले वालिदैन को फ़ोन करते हैं या ईमेल करते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये चीज़ आपने करनी है या नहीं करनी। पूरा वो घर जो है वो भेजते हैं पेपर आप पढ़ के, तो अगर आप चाहें तो फिर आप उसको सिग्नेचर करके भेज सकते हैं, अगर ना चाहें तो आप बोल सकते हैं कि हमने नहीं करवानी। तो जी यही थी सारी ज़रूरी बातें स्कूल के मुतालिक। आई थिंक मैंने सभी टॉपिक्स पे बात कर ली है। तो बाकी जो है फ़ीस जस्ट यहाँ पर नहीं पे करनी होती है, बाकी अखराजात आपने अपने बच्चे के करने होते हैं। बुक्स वगैरह आपने ख़ुद ख़रीदनी होती हैं, नोट बुक्स और बाकी जो भी स्टेशनरी होती है वो सभी जो है ना आपने ख़ुद ख़रीदनी होती है। यूनिफ़ॉर्म यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। यूनिफ़ॉर्म प्राइवेट स्कूल में है, लेकिन जो पब्लिक स्कूल है यहाँ पर बिल्कुल भी यूनिफॉर्म नहीं है। आप बच्चे को कोई भी कपड़े किसी भी कलर के किसी भी डिज़ाइन के पहनाकर भेज सकते हैं। इसके अलावा बच्चों की सालाना जो है इंश्योरेंस फ़ीस होती है वो आपने पे करनी होती है। किसी ट्रिप वगैरह पे जाते हैं, दूर जाते हैं, जो जस्ट 1 डे के लिए होता है ना, करीब करीब सिटी के अंदर ही, तो वो जो है ना उसके आपसे कोई भी पैसे नहीं लेते हैं। लेकिन अगर बच्चे सिटी से बाहर जा रहे हैं 1 रात के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, तो वो आपने पेमेंट करनी होती है। उनके रहने का, खाने पीने का जो है ना ख़र्चा खुद देना होता है। इसके बाद जो भी स्कूल में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती हैं स्कूल के बाद या फिर स्कूल के अंदर ही, अगर आप इंग्लिश यहाँ पर है, इंग्लिश अगर आप करवाना चाहें तो उसकी आपने एक्स्ट्रा क्लास दिलवानी है, तो उसकी आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। इसके अलावा कोई स्पोर्ट क्लास आपने बच्चे की करवानी है तो उसकी आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं है, लेकिन फिर भी ज़ाहिर सी बात है देने तो पड़ते हैं वो। तो जी यहीं तक थी आज की वीडियो। आई होप आपको समझ आई होगी, नहीं तो फिर से कह रही हूँ कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपके काम की हो, आपके किसी फैमिली मेम्बर के काम की हो, तो आप
शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।